अब तक हमने देखा सृष्टि विशु और रागिनी अनुराग उदयपुर अपने हनीमून के लिए पहुंचते हैं, जहां रागिनी अनुराग से मजाक करने के लिए एक मॉडर्न लड़की संगिनी के नाम से मिलती है। रागिनी को लगता है कि अनुराग संगिनी की तरफ आकर्षित हो रहा है, जिससे रागिनी को अपने रिश्ते की सच्चाई का पता चलता है। वो अनुराग को छोड़ने का फैसला करती है। इधर सृष्टि को बचाते बचाते विशु की मौत हो जाती है। रागिनी वापस अपने घर चली जाती है। अपने जिंदगी के सबसे बड़े दुख से गुजर रही सृष्टि की लड़ाई एक बैजू नाम के गुंडे से हो जाती है। सृष्टि उसे जेल भिजवा देती है और वो भी सृष्टि को परेशान करने की कोशिश करता है। अनुराग अपने ससुराल पहुंच चुका है रागिनी को वापस घर ले जाने के लिए, लेकिन रागिनी के बाबूजी चाहते हैं कि रागिनी उनके दोस्त के बेटे अभिमन्यु के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। अभिमन्यु रागिनी से मिलने उसके घर आता है। अब आगे। कल सारा रात जो एक करवट ही बदलता रहे, एक मिनट चैन से सो नहीं पाया। क्या कहना, विशु के जाने के बाद से इस घर का रौनक भी एकदम खत्म हो गया श्रीमती जी। सब कुछ बड़ा पराया पराया सा लगता है हमको। बाकी ये तो पता ही है आपको कि पिछले कई सालों से इस घर को लेके एक मुकदमा भी चल रहा है। घर हमको भी अब काटने को दौड़ता है। इस घर का हर चीज में जो है वो विशु का याद बसा है। उतनी बेचैनी महसूस होता है हमको। ऐसा लगता है कि यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ये घर छोड़कर कहीं और चले जाएं। आपने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया श्रीमती जी। हो सकता है कि दूसरा घर में जाने से उसी का कोनो किरण लौटा है। अब घर के बाकी लोगों का आप चिंता मत कीजिए, हम सबसे बात कर लेंगे, सबको समझा देंगे। बस अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। अम्मा जी आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आइए ना, एक सेकंड मेरे साथ आइए, मुझे लिस्ट बनानी है। बैठी बैठी, कौन कौन सा सामान है आप मुझे बताइए ताकि मैं लिख लूँ, ताकि कुछ भूल चूक ना हो जाए। कुछ भूल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बात बताइए, क्या क्या मंगवाना है। बेटा काहे कर रहे हो ये सब? यहाँ आपका इतना अपमान हो रहा है। हमारा बात मान, अपने घर लौट जाए। अपने घर चला जाओ। क्या ये मेरा घर नहीं है माँ? आप मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन बेटा तुम देख रहे हो ना यहाँ क्या हो रहा है। अम्मा जी मैं नहीं जानता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से ससुराल ले जाने के लिए आया हूँ, और मैं लेके जाऊंगा माँ। ना किसी को तकलीफ होने दूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। सिर्फ अपने प्यार को आजमाऊंगा। और अगर मेरा प्यार सच्चा है ना, तो मैं रागिनी को यहाँ से बहुत जल्द ले जाऊंगा। वो गाना सुना है ना, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया रे जाएंगे। शायद हम आपकी कोई मदद ना कर सके, पर भगवान है जो सब कुछ कर सकता है, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छा ये सब छोड़ो और पहले बताओ कि आपने चाय पी कि नहीं? अम्मा जी वो मेहमानों के लिए चाय चाहिए थी। आप प्लीज। मंगलू, वो अभिमन्यु बाबू उठ गए होंगे, चलिए उनके लिए अदरक वाली कड़क सी चाय बना दीजिए। अरे ठकुराइन, कहाँ अभी इलायची और अदरक कर रही हैं? अरे अभिमन्यु सिंह विदेश से आए हैं, वो आपका ये अदरक और इलायची वाला चाय थोड़े ना उनको चलेगा। तो फिर क्या करें? क्या कहते हैं उसको, जो केतली में डाल के लाते हैं और टेबल पर जो पीते हैं वो लटकनियां डाल करके। ग्रीन टी। ब्लैक टी। ये सब चाय हमें बनाना नहीं आता है। आपके साथ में भी ना बहुत समस्या है। बेटा जी उड़ गई होंगी, अभी जाके देखते हैं, वही ले जाएंगे।
जानते हैं विशु जी, माँ हमसे कह रही थी कि हमें ये घर छोड़ना होगा। हम माँ को कुछ नहीं कह सके, लेकिन हमारी सारी आपके साथ की यादें इसी घर से जुड़ी हैं। लेकिन अगर आप हमसे वादा करेंगे कि हम जहां भी जाएं आप हमारे साथ चलेंगे, तो फिर हम घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। चलेंगे ना हमारे साथ विशु जी? हेलो, आप कैसे हैं अनुराग जी? और आपकी रागिनी कैसी है? मैं तो ठीक हूँ सृष्टि, मुझे क्या होगा? और मेरी रागिनी? बाबूजी, हमें ना फोटो देखने का कोनो जरूरत नहीं है। आप जिस लड़के को पसंद करेंगे ना हम उससे मिल लेंगे। रागिनी तो फिर रागिनी अड़ी हुई है अभी तक अपने जिद पर। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? हम पता नहीं कैसे हैं, कुछ महसूस ही नहीं होता। मैं जानता हूँ मुझे इस वक्त घर पे तुम सबके साथ होना चाहिए था, और मैं जानता हूँ कि मैं उस घर का बड़ा बेटा हूँ और बड़े बेटे होने की जिम्मेदारी मैं नहीं निभा पा रहा हूँ। I'm behaving selfish. I'm really sorry. मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। किसने कहा कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? आप इस घर की बड़ी बहू को वापस लाने गए हैं। रागिनी सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। हम दोनों अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आप वहाँ और हम यहाँ। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। अरे क्या कर दिया भैया? अरे हमने पूरा खाना फेंक दिया इन्होंने। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने अपने डैड के साथ प्रैक्टिस शुरू की या नहीं की? आई एम श्योर कर दी होगी और तुम उसमें काफी बिजी भी होगी। मैंने तुम्हारा फोन ट्राई किया, काफी बार ट्राई किया, लेकिन तुम्हारा फोन लगा नहीं। जी अनुराग जी, कानून की ही लड़ाई में बिजी थे। आई एम श्योर सृष्टि कि तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल होगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। हम दर्द से गुजर के ही दर्द को पार कर सकते हैं, लेकिन तुम कभी हारना मत। तुम्हें देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, और हमें रागिनी से इंस्पिरेशन मिलती है। आप प्लीज रागिनी की जिद को जीतने मत दीजिएगा, और जब आएंगे तो उसको साथ लेकर ही आइएगा। अनुराग जी, हमें आपके प्यार पर पूरा भरोसा है। ये लड़ाई आप जरूर जीतेंगे। ये लड़ाई हम दोनों जीतेंगे सृष्टि, मुझे भरोसा रखो। मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जी। नहीं बाबूजी, चाय पिलाने वाला नाटंकी जो है ना, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप जो है हमें घरेलू शर्मीली लड़की की तरह जो है ना पेश मत कीजिए। जैसे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं। ये चाय पेश करना, ये समोसा पेश करना नजाकत के साथ ही नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं ना बाबूजी हम क्या कहना चाहते हैं? सीधा बोलो ना कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो। हम सब समझ रहे हैं बेटा जी, लेकिन कौन कह रहा है आपको कि आप ही शर्मिला और नजाकत के साथ में जाकर के पेश आई हैं? लेकिन आपका ही बात से ना बेटा जी, आपका बीता हुआ कल का जो है कड़वाहट दिख रहा है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चीजों को भूलना पड़ता है, भूल जाइए। बाबूजी, ये तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। बेटा जी, अभिमन्यु सिंह ना हमारे घर का मेहमान है, और अब आप दोनों में तो बहुत अच्छा पटने भी लगा है। आप अगर चाय लेके जाइएगा ना तो थोड़ा अपनापन महसूस होगा, समझ रही हैं? और आपने हमसे वादा भी किया था ना कि आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिश्ता को पूरा पूरा मौका देंगे। के लिए तो करना ना होगा बेटा जी। कुछ? अरे बाबूजी, आप कुछ करने के लिए कह रहे हैं? अरे हम कुछ भी करेंगे अभिमन्यु जी को है अच्छा महसूस कराने की। काला चाय क्या, हरा पीला नीला सारा चाय बना देंगे उनकी। हाल के लिए खाली काला चाय, वो भी अंग्रेजों वाला। हाँ, झुमरी तलैया की ही चाय बनाओ उस चंपोलाल के लिए, इसी लायक है इंग्लिश टी। बड़ा लाट साफ है ना, चाय तो अब बना लोगी।
फिर मदद करना तो मेरा फर्ज है ना। मजा चाहे जितना है लेकिन जेल तो जेल ही होता है। ससुरा पेट में चूहा ओलंपिक खेल रहा, भूख लगी है जोरों की। हैं? सॉलिड साला अंदर सो रहा होगा तो बोलते हैं बंदोबस्त करने के लिए। अरे काहे मार रहे हो? अरे अपने मारो, मर रहा है। अरे और नहीं सह पाएंगे, छोड़ेंगे और नहीं सह पाएंगे, लग रहा है छोड़ हमें। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे मत मारो और अरे आई छोड़ेंगे छोड़ेंगे। ये आप क्या कर रही हैं? आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी कोख से पैदा करने का कलंक मिटा के रहेंगे। छोड़ो। अरे लेकिन आप हैं कौन? जना है हमने इसे, कपूत की माँ है हम। जलती नाम है हमारा। मार नहीं, तुम कसाई हो। वो इतना मारता क्या भला किसी को? मार लोग है तेरा। मार मार के सारा हड्डी चिटका दिया हमारा। मारेंगे ना तुम्हें। अरे खबरदार। ये भले लोगों को परेशान करके तुमने इनका जीना दोबर कर रखा था। माफी मांगो, माफी मांगो, चलो माफी मांगो। तुम माफी मांगते हैं आप लोगों से। इसने इसकी करतूतों ने आप लोगों को बहुत परेशान किया। माफ कर दीजिए। अरे तारा तोड़ो ना दिल हमारा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तारा फंस गया ये बेचारा। हमने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया क्या हुआ? मैंने ब्लैक नहीं देखी, मुझे ऐसे सुनाई नहीं देता है। चुप। कुछ कह रही थी तुम? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहा हूँ? किचन का काम खत्म कर रहा हूँ। आखिर खत्म तो मुझे ही करना है ना, ये ना। ये इधर दे दो, बहुत महंगा है, लंदन से लाया था। बहुते बढ़िया। चलिए अब हटिए यहाँ से। हमने कहा हटिए यहाँ से। तोड़ो ना दिल हमारा, फंस गया दिल बेचारा। तोड़ो ना दिल हमारा, फंस गया मैं बेचारा। कुछ कह रही थी क्या? आप कह रहे थे हटिए। हाँ? हटिए। ससुराई ताबीज वाला चाय तो हमें बनाने आता है, लेकिन ये ब्लैक टी अंग्रेजों वाला ये कैसे बनता है? कुछ मदद चाहिए? ये यहाँ पे किचन में वन आर्म डिस्टेंस। वन आर्म डिस्टेंस। ओके, अब कुछ मदद नहीं चाहिए पक्का। वन आर्म डिस्टेंस। अब रागिनी जी कुछ मदद करूं वन आर्म डिस्टेंस से? हमें आपका मदद का जरूरत नहीं है, समझे? गूगल बाबा है हमारे पास,
वो किस दिन काम आएंगे? वैसे भी बहुत हल्के में ले चुके हैं आप हमें। अब हमें हल्के में लेने का ना कोशिश भी मत कीजिए। सारी दुनिया अगर इस गूगल बाबा की मदद लेने लगे तो इस दुनिया का क्या होगा? सब स्कूल कॉलेज ये सब तो बंद ही हो जाएगा। आप ना अपना जुबान ना बंद रखिए, समझे आप? अरे उठ कल मुहे, उठ कल मुहे, उठ चल, उठ कल मुहे, उठ। माफी मांग, नहीं तो हम मार मार के ना आज तुझे भूत बना देंगे। माफी मांग। सॉरी। क्या बोले? सुना ही नहीं दिया हमको। ये बिटिया तुम सुनी हो क्या बोले? अब कोई सुना है? अरे ध्यान से बोले, क्या बोले हो? अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं, गलती हो गई हमसे, सॉरी। माफ कर दो, थक गए हैं हम, हार गए। जिस कुकुर की वजह से ऐसा राक्षस पैदा होने से तो अच्छा था कि हमारी कोई संतान ही नहीं होती। ये इंसान नहीं है, इसे हम क्या बोले? इसे बिगाड़ने में हमारा भी बराबर का दोष है। बिन बाप का बच्चा दाल रोटी कमाने में इतना लगे रहे कि अच्छा बुरा हमने कुछ नहीं सिखाया अपने बच्चे को। अब मार मार के नास पीटे को कुछ समझ में ही नहीं आता है। करते थी। तुमको हमारी उम्र लग जाए जितनी भी है, जैसी भी है, मुकदमा वापस ले लो बिटिया। हमारा बेटा जेल चला गया ना तो हम जीते जी मर जाएंगे। हम बात पर दया करो। हो गया बहुत। बिटिया ये कागज पर दस्तखत कर दो बस। यह भागन सारी जिंदगी तुम्हें दुआ देगी। माँ का आशीर्वाद लगेगा बेटे। बच्चे की जिंदगी बख्श दो। तुमको जैसा ठीक लगे ना तुम वैसा ही करो। हैं तुम्हारा हर फैसला में हम तुम्हारे साथ हैं। काला चाय बनाने का विधि। दालचीनी, इलायची, लौंग, काला चाय ये काला चाय बनाने का विधि है या फिर कटहल की सब्जी बनाने का मसाला। खैर जो भी है हमें तो बनाना ही है। काली चीनी दालचीनी डालिए। अरे मैं तो कहता हूँ रागिनी जी, आप एक बार मेरी मदद ले ही लीजिए। नहीं जरूरत हमें आपकी हेल्प का। वैसे ये चाय तुम अभी मन्नू जी के लिए बना रही हो? जब जानते हैं तो पूछ काहे रहे हैं? देखे थे हम कैसे बिलौती की तरह झांक रहे थे हमारे कमरे में। काश मेरा दिल भी देख लिया होता। कुछ कहा क्या आपने? हाँ देखा था मैंने, कमरे से बाहर खड़े होकर देखा था मैंने। पहले तो आप चाय बनाने के लिए रेडी नहीं थी, फिर आपने जब मुझे देखा तो एकदम से काली, पीली, हरी, नीली सब तरह की चाय बनाने की रेडी हो गई। सब देखा मैंने।
देखिए हमारे घर में जो है ना वो मेहमानों के साथ जो है इज्जत से पेश आते हैं, समझे? इसलिए जो है हम चाय बना रहे हैं। और जो भी हो हम आपको काहे बताएं? हाँ क्यों? मैं इस घर का मेहमान नहीं हूँ? चीनी, अभी मजा चिखवाता हूँ इस नए मेहमान को। चीनी, चीनी, चाय की क्या खुशबू आ रही है। अब मैं भी थोड़ी सी पी लूं? हाँ जानता हूँ ये दूल्हे के लिए नहीं है ना, अब होने वाले दूल्हे के लिए।